हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी चैप्टर के बारे में। और इस जीएसटी चैप्टर में आपको हम पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, जीएसटी क्या है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो हम आपको सारे के सारे कराएंगे। और आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि जीएसटी है क्या, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। बाकी आपका अगर देखें तो डेली रूटीन के हिसाब से, डेली लाइफ के हिसाब से भी ये जीएसटी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें गुड्स की, तो गुड्स क्या होते हैं, जैसे कि हम अगर कोई फ़ोन खरीद रहे हैं, जैसे कि हम कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं, हम कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं, है ना, हम कोई बाइक खरीद रहे हैं या कार खरीद रहे हैं, ये सब गुड्स के अंडर में आते हैं, इनको गुड्स बोलते हैं। सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज में यहाँ पर जैसे कि बैंक की सर्विसेज हो गई, हॉस्पिटल्स की सर्विसेज हो गई, और यहाँ पर जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हो गई, तो ये सारे के सारे सर्विसेज के अंडर में आते हैं। क्लियर। अब जीएसटी किस पर लगता है? गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाला एक टैक्स, जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। अच्छा, जीएसटी का इंट्रोडक्शन कब हुआ था, ये सभी को पता होना चाहिए। तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ था 1 जुलाई 2017, ठीक है। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो सभी को ये बात पता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, जीएसटी जो है हर स्टेज पर लगती है जीएसटी। यहाँ पर देखिएगा, जो हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज लीव्ड एट ईच स्टेज ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज दैट, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर ये मार्कर कोई भी एक कंपनी, कोई किसी ने तो बनाया होगा, है ना, कंज्यूमर हो, कोई हम लोग कंज्यूमर हैं, किसी ना किसी ने मैन्युफैक्चरर किया होगा, मैन्युफैक्चरर्स के बाद होलसेलर के पास आया होगा ये मार्कर, और उसके बाद ये डीलर के पास आया होगा। डीलर मतलब जो जा करके डील मतलब कि डीलर जैसे दुकान हो गई नॉर्मली, है ना, तो डीलर के बाद जो है कंज्यूमर के पास आया, मतलब फिर हमारे पास आया। तो इतना लंबा प्रोसेस हुआ और हर स्टेज पर इनको जीएसटी पे करनी पड़ी। अब जरा यहाँ पर बहुत ही डिटेल में और ध्यान से समझते हैं क्या प्रोसीजर है। सपोज दैट ये एक होलसेलर, ये एक मैन्युफैक्चरर था। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, मैन्युफैक्चर किया चीज़ों को। हम मान लेते हैं 10,000 रुपये में इन्होंने एक फ़ोन बनाया 10,000 रुपये में, 10,000 रुपीज़ में इन्होंने एक फ़ोन बना दिया। क्लियर ना? ओके। इन्होंने फिर वही फ़ोन 10,000 का बेच दिया होलसेलर को। होलसेलर को जब फ़ोन बेचा तो इन्होंने कहा 10,000 का 10% जीएसटी भी लगेगा, है ना। इन्होंने बोला 10% जीएसटी भी लगेगा। तो जब होलसेलर को ये बात पता लगी तो होलसेलर को 10,000 रुपये तो देने ही पड़े, साथ में जीएसटी के 10% ऑफ 10,000 इज 1,000। तो इनको टोटल जो पे करना पड़ा, वो पे करना पड़ा कितना, 11,000। बट यहाँ पर जो 10,000 है, यहाँ पर 10,000 तो इनका जो नॉर्मल रुपीज़ था, जो फ़ोन का एक्चुअल वैल्यू था, वो इन्होंने पे किया। बट जो 1,000 रुपीज़ एक्सेस में है, समझिएगा जरा ध्यान से, जो यहाँ पर 1,000 रुपीज़ एक्सेस में इन्होंने लिया है, ये जो है एक्सेस नहीं है, ये जीएसटी है। तो फिर क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर ने जो भी ये फ़ोन था, उसका जो 1,000 रुपीज़ आया, सीधे सीधे टैक्स के रूप में पे कर दिया, किसको, गवर्नमेंट को। क्लियर। अभी यहाँ पर क्या हुआ, होलसेलर ने फ़ोन ले लिया। होलसेलर ने कहा भाई प्रॉफिट भी कुछ ना कुछ कमाएगा होलसेलर, तो होलसेलर ने 1,000 रुपये प्रॉफिट अपना निकाला, ठीक है। मतलब कि अब वो फ़ोन जो बेचेगा वो 11,000 का बेचेगा। क्लियर ना? फिर से ध्यान से रखिए, जो 10,000 में फ़ोन खरीदा था, अब होलसेलर को चाहिए प्रॉफिट। होलसेलर ने खरीद लिया भाई, फ़ोन खरीद लिया, तो अब उसको प्रॉफिट चाहिए, तो उसने फ़ोन पर 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट के ऐड करके, मतलब 11,000 का कर दिया, और 11,000 का फ़ोन वो बेचेगा किसको, डीलर को। और उसने डीलर से एक बात और भी बोली कि भाई इसका जीएसटी 10% भी लगेगा। मतलब जब हम इसका 10% निकालेंगे 11,000 का, तो ये आएगा निकल करके 1,100। इट मीन्स यहाँ पर जो जीएसटी के रूप में डीलर पे करेगा वो 1,100 पे करेगा। बट यहाँ पर होलसेलर कितना पे करेगा गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर होलसेलर पे करेगा 1,100 नहीं पे करेगा, क्योंकि इसने 1,000 रुपीज़ पहले ही पे कर चुका है जीएसटी के रूप में, ठीक है ना। यहाँ पे जीएसटी के रूप में पहले से ही पे कर चुका है, तो ये अपने 1,000 रुपीज़ रख लेगा, है ना, क्योंकि 1,000 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर चुका है, और ये दे देगा 100 रुपीज़ गवर्नमेंट को। आपको बात समझ आ रही होगी हम क्या बात कर रहे हैं, है ना, काफ़ी हद तक बात समझ आ रही होगी ये यहाँ पर जो भी हो रहा है। अगला क्या हुआ, डीलर ने भी भाई, डीलर मान लेते हैं जैसे दुकान वाले हो गए, शॉप वाले हो गए, नॉर्मली हम लोग कोई फ़ोन खरीदने जाते हैं, तो अभी वो फ़ोन था कितने का, 11,000 का था। इस पे 1,000 रुपये प्रॉफिट फिर से डीलर ने ले लिया, मतलब कि अब फ़ोन हो गया है 12,000 का, 12,000 का। और डीलर ने जब कंज्यूमर को फ़ोन दिया, मतलब कि जब हम लोग को फ़ोन दिया, हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग को जब फ़ोन दिया और बोला कि भाई इस पर 10% जीएसटी भी लगेगा, जीएसटी जब हम लोगों ने लगाया तो 1,200 निकल करके आया। कंज्यूमर जीएसटी के रूप में जो पे करेगा वो 1,200 पे करेगा डीलर को, ठीक है ना। इसको कितना, 1,200 रुपीज़ जीएसटी का देगा, और फ़ोन का देगा 12,000। ओके। तो ये जो डीलर है, डीलर क्या करेगा, अपने 1,100 रुपीज़ जो ये पहले ही पे कर चुका है जीएसटी की तरह से, तो ये इनको सेव कर लेगा, यहाँ पे रख लेगा। और जो इससे 100 रुपीज़ एक्सेस आया है, कितना, 100 रुपीज़ जो एक्सेस में आया है, वो क्या करेगा, ये पे कर देगा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में। अब हम लोग डायरेक्टली, अब जैसे यहाँ पे कंज्यूमर की बात करें, जैसे कि हम लोग की बात करें, तो हम लोग कभी भी डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम लोग कभी डायरेक्टली गवर्नमेंट को एक भी रुपया नहीं देते हैं। बट हम लोग कैसे देते हैं, ये दुकान वाले बोलते हैं। अब नॉर्मली आप लोग ने देखा होगा, आजकल आप लोग मार्केट में जाते होंगे, तो मार्केट में क्या होता है, जैसे अगर हम मार्केट की
बात करें तो अभी पहले स्टार्टिंग में बहुत हुआ था 2017-18 में, है ना। लोग बोलते थे जीएसटी लग रहा है तो इतना देना पड़ेगा, इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब जीएसटी के नाम पर लोगों से एक्सेस अमाउंट लिया जाता था, और ये हकीकत है। बट अभी जो है काफ़ी हद तक अभी भी होता है, मतलब अब ज़्यादा नहीं लेते, बट बोलते हैं जीएसटी लग रही है इस पर। वैसे जीएसटी से पहले भी अपने देश में वैसे जीएसटी से पहले भी अपने देश में यहाँ पर टैक्स लगता था, जिसको हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स, है ना, टैक्सेस अलग अलग टैक्स होते थे। यहाँ पर जीएसटी ने क्या काम किया है, सारे टैक्सेस को एक कर दिया है, और बहुत हद तक यहाँ पर काफ़ी हद तक ये काम को रिड्यूस किया है। लेकिन जीएसटी जो है ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। खैर, यहाँ पर चैप्टर में इतनी बात तो समझ आई होगी कि जीएसटी किस तरीके से अपना फर्दर प्रोसेस चल रही है, जीएसटी को लगाने का किस तरीके से प्रोसेस चल रही है। चलिए अब हम आते हैं कि इंडिया एक जैसे कंट्री है तो यहाँ पर टू गवर्नमेंट्स होती हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, और हम लोग क्या करते हैं भाई, अब जैसे कि सपोज दैट हम इंडियन सिटीजन हैं, हमने बोला कि भाई हमें टैक्स पे करना है ना, हमें टैक्स पे करना है, तो हम किसको पे करें, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट को। तो हमारे मन में सवाल आएगा कि हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है ना, क्योंकि भाई हम इंडियन हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारे लिए कर ही रही है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है ना। स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ कर रही है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, कुछ चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, तो हम किसको टैक्स पे करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और बात करते हैं कि हम लोग किस तरीके से टैक्स पे करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी में केस 1 की अगर हम बात करें तो केस 1 में आते हैं, जीएसटी के केस 1 में आप लोग समझिएगा केस 1 क्या है जीएसटी का। यहाँ पर बोला है कि जब भी कोई गुड्स और सर्विस, जैसे मान लेते हैं कोई गुड्स और सर्विस हम प्रोवाइड करें इन द सेम स्टेट, प्रोवाइड एंड कंज्यूम इन द सेम स्टेट। इनका कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट ये मार्कर अगर हमने यूपी में बनाया है और हम इसको यूपी में ही बेच दें, तो ये क्या हो गया, ये हमारा गुड्स बना है सेम स्टेट में, और सेम स्टेट में इसका क्या हुआ है, प्रोवाइड हुआ है, सेम स्टेट में ये बना है, इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, और सेम स्टेट में इसका कंजप्शन हो गया है। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, जिसको हम लोग इंट्रा स्टेट के नाम से भी जानते हैं, दैट इज द सेम स्टेट। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम जानते हैं कि जैसे एक बाइक है, मैन्युफैक्चर हुई है गुजरात में, और उसको जो है गुजरात में ही किसी एक पर्सन ने खरीद लिया है। इट मीन्स यहाँ पर इंट्रा स्टेट की बात हो रही है। यहाँ पर इंट्रा स्टेट में जो है क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये अगर यहाँ पर बाइक मैन्युफैक्चर होकर के सेम स्टेट में जा रही है तो यहाँ पर इंट्रा स्टेट लग रहा है। इंट्रा स्टेट में क्या होता है, जीएसटी हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। मतलब सपोज दैट यहाँ पर देखेंगे हम लोग 4 टैक्स स्लैब्स होती हैं जीएसटी की, अभी तो और भी कई सारी हैं, काफ़ी डिटेल में नहीं जाने वाले। आपको एग्जाम में जब भी जीएसटी के बारे में बात करेगा तो आपको रेट ऑफ जीएसटी जो जितना लग रहा है, 10% लग रहा है, 12% लग रहा है, कितना भी लग रहा है, तो आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर कैजुअली अगर हम लोग देखें नॉर्मली तो यहाँ पर 4 टाइप्स की होती हैं, 5%, 10%, 18%, 28%। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, सीजीएसटी, अब मान लेते हैं कोई अगर सेम स्टेट में कोई सामान खरीदा जा रहा है, कोई गुड्स जो है बनाया भी जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सीजीएसटी 2.5% एंड एसजीएसटी 2.5%। मतलब हम सीधे सीधे बात कहें कि जो भी हम टैक्स दे रहे हैं जीएसटी के रूप में, वो हमारा आधा टैक्स जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और आधा टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर हुआ। यहाँ पर ये बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी, तो ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया। जैसे 10% टैक्स लेवल है तो 5% सीजीएसटी को, 5% एसजीएसटी को। 18% की बात करें तो 9% एसजीएसटी एंड 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी। और अगर हम 28% की बात करें तो 14% एसजीएसटी एंड 14% सीजीएसटी हो जाएगा। इतना बात आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं आगे की ओर, और आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसी का पार्ट 2, जिसमें यहाँ पर इंटर स्टेट के बारे में बात करी गई है कि जब भी कोई सामान यहाँ पर किसी एक स्टेट में बनेगा, मान लेते हैं कि कोई भी सामान हरियाणा में बना और हरियाणा से वो उत्तर प्रदेश में बेचा जा रहा है, यूपी में बेचा जा रहा है, यूपी में सेल किया जा रहा है, तब क्या होगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केस 2 के बारे में। तो केस 2 में क्या बोलता है, केस 2 में बोलता है कि जब भी कोई गुड्स किसी एक स्टेट में बन करके किसी दूसरे स्टेट में सेल कर दिया जाए, मान लेते हैं ये मार्कर आज यूपी में बना है और इसको सेल किया जाए एमपी में जा करके, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रेडिंग। और यहाँ पर कौन सी जीएसटी लगती है ये भी हम आपको बताते हैं। इंटर स्टेट मीन्स एज अ डिफरेंट स्टेट। इट मीन्स जैसे बाइक अगर यूपी में मैन्युफैक्चर हुई है, बिहार में बेची गई है, तो इसको बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रेडिंग। क्लियर ना। और यहाँ पर जो जीएसटी अप्लाई होगी वो होगी आईजीएसटी, एंड द फुल फॉर्म ऑफ आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा आईजीएसटी का, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब यहाँ पर ये क्यों लगती है, इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर 3 स्टेट गवर्नमेंट्स आ गई हैं, 3 स्टेट गवर्नमेंट्स। क्लियर ना, 3 स्टेट गवर्नमेंट्स आ गई हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इन लोग का मेथड लगता होगा, तो इन्होंने सीधे सीधे यहाँ पर लगती है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इज इट क्लियर। अब हम समझते हैं जरा गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पे किया जाता है। इससे पहले भी हम समझ चुके हैं कैसे टैक्स पे किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक होता है इनपुट क्रेडिट टैक्स और एक होता है आउटपुट क्रेडिट टैक्स।
अब हमारे जो होलसेलर भैया थे, इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने 10,000 रुपये का एक फ़ोन बेचा हुआ था, 10,000 रुपीज़ का। तो इनको जीएसटी के रूप में 1,000 रुपये जो मिलेंगे मैन्युफैक्चरर भैया को, ठीक है, मैन्युफैक्चरर को जो 1,000 रुपये मिलेंगे उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब कि इनके लिए 1,000 रुपये आउटपुट टैक्स क्रेडिट हुए हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर के लिए 1,000 रुपये क्या हो गया, आउटपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि इनको मिला है जीएसटी के रूप में। क्लियर ना। अब यही होलसेलर की अगर हम बात करें तो होलसेलर के लिए ये 1,000 रुपये क्या हो जाएंगे, जो ये भरेगा 1,000 रुपये, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये जीएसटी भरेगा तो इनके लिए 1,000 रुपये क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखेंगे भाई, तो इनके लिए ये हो जाएगा ITC 1,000 रुपी। क्लियर ना। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट फेज में, तो इनके लिए आउटपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो जाएगा, इनके लिए हो जाएगा 1,100 रुपीज़, क्योंकि अब इनको मिलने वाला है 1,100 रुपीज़ जीएसटी के रूप में, किससे, डीलर से। क्लियर ना। बट डीलर के लिए 1,100 क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि डीलर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट किया है कितना, 1,100 रुपीज़। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, किसकी बात करें, डीलर की बात हो गई। यहाँ पे कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर को क्या पे करना पड़ा, 1,200 रुपीज़ जीएसटी की तरह पे करना पड़ा। तो इनके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो जाएगा, 1,200, और इनके लिए ये क्या हो जाएगा, 1,200, आउटपुट टैक्स क्रेडिट 1,200। बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जैसे मान लेते हैं हम मैन्युफैक्चरर हैं और ये है होलसेलर। अब होलसेलर को जब 1,000 रुपये जीएसटी के रूप में देना पड़ा, ठीक है, हमको इन्होंने दिया 1,000 रुपये, ठीक है, जीएसटी के रूप में 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, जितना भी दिया, 2,000 रुपीज़, तो ये इनके लिए होगा, ठीक है, इनके लिए होगा क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये फिल कर रहा है ना मेरे को, और मेरे लिए होगा आउटपुट टैक्स। क्लियर ना। मेरे लिए क्या होगा, आउटपुट टैक्स क्रेडिट। इतना क्लियर हो गया होगा। अब मान लेते हैं ये भी एक पर्सन है, इन्होंने तीसरे को फिर से दिया है ना, इन्होंने किसी तीसरे को दे दिया, मान लेते हैं यहाँ पर इनको दे दिया, ठीक है। अब ये कुछ ना कुछ जीएसटी इनको पे करेंगे, है ना, तो जो ये पे करेंगे उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स, और जो इनको जो ये पे कर रहे हैं इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये जो पे कर रहे हैं इनपुट टैक्स, और इनके अकॉर्डिंग क्या है, आउटपुट टैक्स। वही सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। फिजिक्स की भाषा में बोलें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, कहाँ से आप देख रहे हैं, आप सामान खरीदने वाले हैं या सामान बेचने वाले हैं। क्लियर हुआ। तो होलसेलर ने जब सामान बेचा है, सॉरी मैन्युफैक्चरर ने सामान बेचा है होलसेलर को, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के लिए जो टैक्स मिलेगा उसको वो होगा आउटपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन जो होलसेलर ने सामान खरीदा है तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इतना क्लियर हो गया होगा हमें लगता है। अब गवर्नमेंट को कैसे पे करते हैं ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पर ये सीधे सीधे 1,000 रुपीज़ गवर्नमेंट को दे देंगे, बट यहाँ पर ये सीधे सीधे 1,000 रुपीज़ ना दे करके 100 रुपीज़ ही देंगे, क्योंकि ये 1,000 ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। ओके। अब डीलर ने ऑलरेडी जो है 1,100 पे कर चुका है, बट जो 1,200 इनको मिला है, 1,200 इनको मिला है, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा हुआ तो ये गवर्नमेंट को पे कर देंगे। क्लियर ना। कंज्यूमर यहाँ पर फिर से कोई रुपीज़ पे नहीं करेगा। तो एक सिंपल सी भाषा में बोलें, जो हमारा प्रॉफिट होता है, जैसे यहाँ पर तो 1,000 रुपीज़ हो गया, एक बार सामान खरीदा उसका 1,000 रुपीज़ दे दिया इन्होंने, उसके बाद जो भी हमारा प्रॉफिट है उस पर एक तरीके से जो भी जीएसटी मिल रहा है उसको हम लोग गवर्नमेंट को देंगे। ये समझ आ रही होगी बात, हमें लगता है पहली बार में। क्लियर ना। इतना क्लियर हो गया है, हमें लगता है सभी को हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बात और अच्छे से समझ आएगी। इज इट क्लियर और नॉट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हम लोग जीएसटी लगाएंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से बिलिंग होती है जीएसटी की और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में भी आपके किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब बताएंगे, बट आप अभी देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या है, कुछ मैकेनिक्स थे ABCD, और वो उनका कुछ ना कुछ कोई भी मशीन रिपेयर करने का, कोई ना कोई चीज़ें रिपेयर करने का उनका कुछ ना कुछ कॉस्ट था। तो यहाँ पर A पर्सन, B पर्सन, C, D, E इतने थे, और यहाँ पर इनका कॉस्ट 15,500, 62, 6,200, 50, 4,800, 7,200, 3,500। और इन्हीं मैकेनिक्स के रिपेयरिंग पर ये कुछ डिस्काउंट भी देते थे, और सबका डिस्काउंट अलग अलग है, 30%, 40%, 30%, 20%, 40%। फिर हमसे बोला है कि 18% जीएसटी लगा है। अब बताओ कि टोटल जो यहाँ पर मैकेनिक्स को टोटल मनी रिसीव होगी वो कितना रिसीव होगी, है ना, ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जीएसटी भी इंक्लूड हो रहा है, टोटल मनी कितना मैकेनिक्स रिसीव करेंगे ये बात हमको बतानी है। तो हम बताते हैं, देखिएगा यहाँ पर कॉस्ट कितना है, आप लोग देखिएगा, कॉस्ट आपका दिया गया है 5,500, है ना, और यहाँ पर आपका दे दिया गया है 6,250, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 4,800, 7,200, 3,500। यहाँ पर एक कॉलम मिस हो गया है, ये पर्सन्स का, ये A पर्सन, ये B पर्सन, ये C पर्सन, ये D पर्सन और ये E पर्सन। क्लियर ना। डिस्काउंट परसेंट है यहाँ पर 30%, 40%, 30%, 20%, 40%। अभी यहाँ पर डिस्काउंटेड कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो 5,500 का डिस्काउंट कितना होगा भाई, देखते हैं जरा। 5,500 का 30% कितना होगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये निकल करके आएगा आपका, कितना आएगा, 55, 3 165, 1,650, दैट इज द डिस्काउंट, एंड 6,250 और 40%। सो अगर हम इसका करेंगे तो कितना आएगा, इसका करेंगे तो आएगा 6,250, तो देयर इज अ 1,250, 2,500,
एंड नाउ अगर हम इसका करेंगे तो 4800 का 30% कितना आएगा आप जरा देखिएगा। 48 वीज़ा कितना होता है 1440, ठीक है, ये निकल करके आया है। फिर इसके बाद करेंगे 7200 का 20%, तो यहाँ पर इसका निकल करके आएगा परसेंटेज रिमूव साइन, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 टू द 40, 1440 इसका भी सेम आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे 3500 का 40%, तो यहाँ पर निकल करके आएगा 35 4 देयर इज 140 1400। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पर इतने सारे हमने डिस्काउंटेड निकाल लिया, कितना कितना डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा, एसपी कैसे निकलता है? एमआरपी माइनस डिस्काउंट। जब हम करते हैं तो हमारा एसपी आ जाता है, एमआरपी से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा एसपी निकल करके आ जाता है। अच्छा, एमआरपी कितना है 5500 और डिस्काउंट कितना मिल रहा है 5500 माइनस का 1650, तो करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 4000 एंड देयर आ जाएगा 3850। क्लियर? तो ये आ गया यहाँ पर निकल करके। आगे बढ़ते हैं, आगे इसका एमआरपी कितना है भाई 6250, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2500, तो यहाँ पर निकल करके आएगा 3 कितना आएगा, ये यहाँ पर आपका आ जाएगा 3750 निकल करके आ जाएगा, है ना। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे 4800 है, 4800 से अगर हम 1440 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, जरा ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा 3360। आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहाँ पर 7200 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1440 को, तो ये कितना निकल करके आएगा आपका, ये आपका निकल करके आएगा 6760। और अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वन क्या करेंगे 3500 से 1400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा निकल करके, ये आ जाएगा 2100। क्लियर? अब हम इन सबका सम कर देंगे तो टोटल यहाँ पर एसपी कितना आएगा, टोटल एसपी निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, देख करेंगे तो आ जाएगा 18,820। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन जब हमने करी तो हमारा निकल करके आया 18,820। इज इट क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी ये एसपी आएगा, हमारा जीएसटी हमेशा अप्लाई होता है किस पर, जीएसटी रेट कितना दिया गया था 18%, तो हमारा जो जीएसटी रेट है 18% है, तो यहाँ पर क्या होगा, एसपी पर हमेशा क्या लगता है, जीएसटी लगता है, जीएसटी ऑन टोटल रिपेयरिंग चार्ज। क्लियर? तो यहाँ पर टोटल रिपेयरिंग चार्ज कितना है 18,820, है ना, तो यहाँ पे 18% ऑफ 18,820 820 तो लगाएंगे तो ये क्या आएगा 18/100, सो देयर इज 18,820। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 33,876/10, तो यह जाएगा 33,877.6। क्लियर? अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ये तो निकल करके आ गया हमारा, हमें यहाँ पर क्या निकालना है टोटल कितना मनी, एसपी प्लस जीएसटी, एसपी और जीएसटी को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 18,820 प्लस का कितना है भाई 3387.6, तो इसको ऐड करेंगे तो 7 का 7 आ गया, 820 हो गया एंड 8 3 11 12 कैरी 2 एंड 1 कैरी हो गया, सो 8 11 12 2 एंड देयर इज अ कितना आ जाएगा, लास्ट वन इज 2.6। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया है 2207.6, 22,207.6। दैट इज अवर फाइनल। मतलब कुछ है नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं और कुछ भी नहीं है। एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बट हम आगे अपने अगले पार्ट्स में आपको बताते रहेंगे। आप बस अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बस इतना हम कहेंगे कि आप जो है हार्डवर्क करें, एंड हार्डवर्क हमेशा क्या करता है, आपको जो है उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम मिलता है। और बस इतना ही कहूँगा कि जितना अपने आप को ट्रेन कर सकें वो बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। और एक चीज़ और भी कहूँगा कि अगर आपने वीडियो देखना स्टार्ट ही कर दिया है तो उसको पूरा एंड तक ले जाएं, है ना, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ना रहें। इंटरनेट की दुनिया में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ों का मतलब है आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है, तो आप लोग एक ही चीज़ पर रहेंगे तो इट्स अ बेटर फॉर यू। बाकी तो ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं आपके लिए क्या बेटर है। ओके एंड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। जितना हो सके उतना शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।